हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे और पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। और बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। और जैसे कि हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो तरह का होता है, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर बच्चों तीन इफेक्ट्स पढ़ने हैं हमें: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। उसमें से सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को बता दूं बच्चों, ये कोई स्टोरी नहीं है कि हम लोग बैठ के देखेंगे। बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ में लिखते भी जाओ जो चीजें हम लोग बता रहे हैं, ताकि वीडियो एंड होते होते तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर नोट्स भी बन जाएगा बच्चों। और सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक आइडिया दिया था तुम लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। एक कंप्लीट रोड मैप दिया था, जिसमें मैं बताया था कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है, उसको कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्वेंट, तब रिएक्शन दो पाथ में मूव करता है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या तो इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कुछ ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज होता है, और वो ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज होकर प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। तो जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वो बॉन्ड क्लीवेज बच्चों दो टाइप का होता है, होमोलिटिक क्लीवेज या हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। उसके बारे में डिटेल्स में पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को बच्चों हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए, टेम्पररी इफेक्ट एंड परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर हम लोग तीन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पररी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव किए थे, उसमें हम लोग देखे थे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। सेकेंड पार्ट में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में मैं बोला था कि दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इनको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। फिर मूव किए थे बच्चों सॉल्वेंट के पास। सॉल्वेंट को मैं बताया था दो तरह का सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। फिर मैं बताया था कि बच्चों जब रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट के पास जाता है, जो कि एक हाईली एनर्जेटिक स्टेट, हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, और इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, बेंजीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब के बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर मैं बताया था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन मैकेनिज्म को वो फॉलो करेगा। भले वो एडिशन रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकता है, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। फिर मैं बताया था बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं बताया था एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये बेसिक आइडिया हमें मिल गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। फिर जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से सुनना है बच्चों, एकदम से नए तरीके से मैं तुम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड होकर, कंसंट्रेट होकर वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो बच्चों। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली बच्चों पहले कुछ सवाल आते हैं हमारे पास, जो कि है कि हम लोग पहले जब कोई इफेक्ट स्टार्ट करने जाते हैं, वो इफेक्ट क्या होता है उसको पहले सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेयर इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आया बच्चों कि व्हेयर इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस। सेकेंड क्वेश्चन आएगा बच्चों व्हाई, हाउ टू नो इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस, हमें पता कैसे चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है बोल के। थर्ड पॉइंट बच्चों व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड अप टू व्हिच प्लेस, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। फोर्थ पॉइंट बच्चों यहां पे मैं डिस्कस करूंगा क्या नहीं सोचना है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होगा वो कहां से कहां होगा। क्यों ये सब सवाल लेके आ रहा हूं बच्चों, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, और जब भी हम कोई क्वेश्चन को अप्रोच करें, ये सवाल अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोग वो चीज को अप्लाई कर पाएंगे उस सवाल में। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेयर इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस, इसका सवाल का जवाब मैं लिख रहा हूं बच्चों, और इसको ध्यान से सुनना। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों कहां पे देखने को मिलेगा ना, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में, सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड में हमें देखने को मिलेगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2 बच्चों देखेंगे क्या है। पॉइंट नंबर 2 है हाउ टू नो इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस, हमें पता कैसे चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होगा बोल के, जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा बच्चों। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिविटी डिफरेंस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहां पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेटेड जितने चीजें हैं सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड अप टू व्हिच प्लेस। तो बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इंडक्टिव इफेक्ट का ड्राइविंग फोर्स यही है। ड्राइविंग फोर्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमें इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट अगर होगा तो क्या होगा और कब तक होगा, कहां तक होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मैं बोल रहा हूं बच्चों, एक कार्बन चेन है, यहां पे एक कार्बन चेन है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्स ग्रुप लगा रहा हूं। लेट हम लोग मान के चल रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज हायर देन कार्बन। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X का है तो बेसिक हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जब पढ़ते हैं हमें यह पता रहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्या है, अट्रैक्शन पावर है। कहां पे अट्रैक्शन पावर होगा ना, कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है। अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स का ज्यादा है, यानी कि एक्स के पास एक पावर है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कोवलेंटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अपने आप की तरफ ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग होगा टुवर्ड्स एक्स। अगर शिफ्ट होगा तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव एंड यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि इसके अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कहां तक डेवलप होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींचने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये भी टुवर्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास और ये बॉन्ड भी शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास। यानी कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं क्या किया बच्चों, तीन बच्चों को एक साथ रख दिया, उनको बोला कि अपने हाथ को पकड़ के रखो और इस साइड में मैं खड़ा हो गया। ऐसे तीन बच्चे मेरे सामने, इस एक बच्चे को मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ खींच रहा हूं। अगर ये बच्चा मेरे तरफ शिफ्ट होगा, उसके पीछे जो बच्चा है वो भी मेरे तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा, उसके बाद जो बच्चा है वो भी मेरे तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इन बच्चों को अपने तरफ विड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरे पास जो पावर है दैट इज द विड्रॉइंग पावर, उसके वजह से वो बच्चे मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज हो रहा है। अगर बच्चे मेरे साथ मेरे पास अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन चेन का वो मेरे तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा, इसको हम लोग नाम देंगे पोलराइजेशन का। तो यहां पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। अब ये अट्रैक्शन क्या करेगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास जो बच्चा है उसके ऊपर ज्यादा मैं फोर्स लगा पा रहा हूं, ज्यादा मैं खींच पा रहा हूं अपनी तरफ, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट फर्स्ट बच्चे के पास लगेगा, उसके बाद सेकंड बच्चे के पास, उसके बाद थर्ड बच्चे के पास। तो देखा जाता है ये कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि अप टू थर्ड प्लेस तक, अप टू थर्ड कार्बन तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पे लिख रहा हूं अप टू व्हिच प्लेस देखने को मिलेगा, अप टू थर्ड कार्बन, अप टू थर्ड कार्बन ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव इफेक्ट आएगा, वो हम लोग देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और ये कहां तक रहेगा, थर्ड कार्बन तक रहेगा बच्चों। थर्ड कार्बन के बाद, फोर्थ कार्बन के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। आफ्टर थर्ड कार्बन, आफ्टर थर्ड कार्बन इसका इफेक्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सबको ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, अब आता है फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने कि नेवर थॉट, क्या नहीं सोच रहे हम लोग को। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है। यहां पे कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है और यहां पे ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, लेट में मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज हायर देन A, तो मैं बोल सकता हूं ये बॉन्ड इस B की तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने की वजह से यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड को मैं तोड़ दिया, कुछ ऐसे तोड़ दिया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर दिया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले गए, तो A के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, B के ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये हो रहा है बच्चों आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन हो रहा है। यहां पे कोई आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा बच्चों। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा,
पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसका होगा ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे कभी हमें नहीं सोचना है कि आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पे हमें सोचना है कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है। फोर्थ पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बच्चों। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहां से कहां होगा, क्योंकि हम लोग को तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पोलराइज होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा बच्चों, वो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। सबको ये 4-5 पॉइंट क्लियर हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाना है, कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगने के बाद क्या होगा, क्या नहीं सोचना है हम लोग को, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां तक होगा। ये पॉइंट अगर सबको क्लियर हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, कैसे कैसे चीजों को लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन आएगा हमारे सामने, वो सब चीजें बताऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। तो बच्चों टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के पास जब हम मूव करेंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मानते हैं ना हम लोग, इसको एक रेफरेंस की तरह मान के चल रहे हैं हम लोग। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.1 और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। थोड़ा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसको रेफरेंस की तरह लेंगे और इसको रेफरेंस मान के हम लोग यहाँ पे दो केसेस बना रहे हैं। ये दो केसेस क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन चेन के साथ, ये कार्बन के चेन के साथ यहां पे एक एक्स ग्रुप लगा रहा हूं, इस कार्बन चेन के साथ मैं यहां पे एक वाई ग्रुप लगा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये जो एक्स और वाई ग्रुप लगाया, ये एक्स और वाई ग्रुप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो मैं एक्स ग्रुप लगाया, ये एक्स ग्रुप का मैं मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, फर्स्ट केस। और यहां पे मान के चलता हूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों, कार्बन का ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, यानी कि दो केस मान के चल रहा हूं। अब तुम लोग खुद ही बता सकते हो, क्या बता सकते हो तुम लोग कि सर यहां पे अगर x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको विड्रॉ करेगा x टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर विड्रॉ किया बच्चों तो x के ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब सिंपल सा फंडा है, अगर x अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसके वजह से ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा, पहला कार्बन। सेकंड कार्बन के पास मैं बोल रहा हूं कि डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सेकंड कार्बन भी थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट होगा। थर्ड कार्बन के ऊपर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव लिख रहा हूं, ये भी उसके तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा। लेकिन बच्चों मैं बोला तुम लोग को कि जो पहले कार्बन के ऊपर इफेक्ट लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डबल डेल्टा पॉजिटिव, एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि जो सबसे पास वाला कार्बन होगा उसके ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोग बोले हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होगा, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें लगेगा, जो फर्स्ट कार्बन होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, और सबसे दूर वाले कार्बन के ऊपर सबसे कम इफेक्ट लगेगा। एग्जैक्टली सेम टाइप के दूसरे टाइप के इफेक्ट को देखेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉ करेगा तो यहां पे कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, वाई के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इस तरफ भी पुश करेगा, तो इसके ऊपर डबल डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा। अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल डेल्टा नेगेटिव, एज कंपेयर टू ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब जो चीज बताने जा रहा हूं ना बच्चों, वो तुम लोग को बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। जो हम लोग रटते हैं चीजों को बिल्कुल रटने नहीं दूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को। अब जब जब इस कार्बन चेन को हम लोग देखेंगे, यहां पे मैं ये फर्स्ट कार्बन चेन को यहां पे देख रहा हूं, तो ये जो कार्बन चेन को मैं देखा बच्चों, ये कार्बन चेन में क्या हुआ ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये जो कार्बन चेन है बच्चों, इस कार्बन चेन में देख पा रहे हैं हम लोग डेल्टा नेगेटिव डेवलप हो रहा है। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है।
ये डेल्टा नेगेटिव का मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। जब जब बच्चों कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगा, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब जब इंक्रीज करेगा, उसको नाम देंगे पॉजिटिव इफेक्ट। और इस बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पार्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जो नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट और इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। सबको ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ कि प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ये क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि कार्बन चेन में जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इफेक्ट। कार्बन चेन में जब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आगे जाके हम लोग रेजोनेंस मेसोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन में भी लगाएंगे। ध्यान से सुनना ये बात। बेसिक क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब इन इफेक्ट के बेसिस पे कुछ ऑर्डर है, उन ट्रेंड्स को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे पूरा कि वो ऑर्डर आया कैसे, क्योंकि उनके बिना तो सवाल नहीं होगा कभी भी। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में मूव करेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के पास जाने से पहले बच्चों, मैं तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म यूज कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म किनके लिए हम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है, वो चीजें पहले कंपेयर करवा दूंगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों, वो एलिमेंट के वजह से हो सकता है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। और ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू एलिमेंट का बात आए बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड जब हम मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। बट डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का। बट सेम हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फ्लोरीन का ज्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। जब भी हम अलोंग द पीरियड जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक न्यूट्रल एलिमेंट है और किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, एज कंपेयर टू नेगेटिव। एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, अगर हमारे पास NH3 पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू अगर हमारे पास NH2 है, जिसके ऊपर ओनली नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और हम लोग बोल सकते हैं कि NH नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि ये एलिमेंटल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तीसरा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा, विड्रॉइंग पावर ज्यादा तो मैं बोल सकता हूं बच्चों ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये हो गया पहला केस, जो कि एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट मूव करेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर मैं बोल रहा हूं एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड में है, दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, तीसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन sp का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन sp2, एज कंपेयर टू कार्बन sp3। इसके होने के पीछे रीजन है बच्चों बॉन्ड एंगल। इसके होने के पीछे रीजन है बॉन्ड एंगल, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन में बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, इसके केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, इसके केस में बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के साथ। ये सेम पॉइंट दोनों चीज में काम में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर बात करें, कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन sp2, एज कंपेयर टू कार्बन sp3। इसका बहुत ही ज्यादा रोल रहेगा जब बच्चों हम लोग सवाल के पास जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रोल रहेगा। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल के रिलेशन में बता दिया ऑलरेडी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट बात है रिंग साइज। अगर हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग है बच्चों, और एक 4 मेंबर रिंग है, और एक 5 मेंबर रिंग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। रिंग साइज जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा, स्मॉल रिंग साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम्हें बस कंपैरिजन में ये तीनों रिंग का ही ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 3 मेंबर्ड रिंग है बच्चों, ये 3 मेंबर्ड रिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4 मेंबर्ड रिंग, एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आगे जाके क्वेश्चन में बार बार यूज होगा ये चीजें बच्चों। उसके साथ साथ और एक काफी इंपॉर्टेंट तुम लोग को लाइन दिखाऊंगा, एक नंबर लाइन बोल सकते हो या हाइब्रिडाइजेशन लाइन बोल सकते हो। वो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को दिखाने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट का एक ग्राफ प्लॉट किए, और तुम लोग देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई एक्सिस में बढ़ते जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट है। और जैसे कि मैं तुम लोग को बताया कार्बन sp का हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और ये लाइन में भी दिख रहा है sp का ज्यादा एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन sp3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, उस हाइब्रिडाइज्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp2 से ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान से सुनना, electronegativity of nitrogen sp3 is higher than electronegativity of carbon sp2। second and most important point बच्चों, electronegativity of carbon sp is higher than nitrogen sp3। electronegativity of carbon sp is higher than nitrogen sp3। बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। और नाइट्रोजन sp2 एंड ऑक्सीजन sp3 में जब हम कंपेयर करेंगे, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन sp2 इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन sp3। सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिकली तुम लोग को ये रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 वाला, नाइट्रोजन sp3 एंड कार्बन sp2 वाला, इनको ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी लिखा हूं बच्चों। कार्बन sp3 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 3.29 के बराबर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.75 होता है। कार्बन sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.48 होता है। तो बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हमें क्लियर हो गया, अब हम लोग बेसिकली मूव कर सकते हैं प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के पास। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिफरेंस क्या होगा। जब जब कोई ग्रुप ऐसा आएगा, कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसके वजह से कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्टिंग ग्रुप। इफेक्ट को बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ सबको? सेकेंड पॉइंट, कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा ग्रुप आया जिसके वजह से कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, कार्बन चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव इफेक्ट, इसको नाम देंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो ग्रुप के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्टिंग ग्रुप। इस बेसिस पे कुछ ऑर्डर देखेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसको हम लोग सवालों में यूज करेंगे जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों नेगेटिव इफेक्ट का, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर यहां पे बताने जा रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जो जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले ये तो क्लियर रखना है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रो नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में, इसको ध्यान रखना। और यहां पे देख भी सकते हो nr3 पॉजिटिव, sr2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, देन NO2, देन सियानाइड। जो जो सर्कल कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर ध्यान रखना। सियानाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको याद होता है क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों OR का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये देख सकते हो। ये ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, वो काफी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, और माइनस आई इफेक्ट की तरह ये ग्रुप बिहेव करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों, बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, nr3 पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव, ये दोनों को अगर देखेंगे, हमें बेसिकली ये पता है अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट यहां पे nr3 पॉजिटिव का ज्यादा क्यों है NH3 पॉजिटिव से? इसमें जो रोल रहेगा वो रहेगा बच्चों स्टेरिक क्राउडिंग का। जो तीन तीन अल्काइल ग्रुप है उनके वजह से, रिपल्शन की वजह से, वो ओवरऑल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देते। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
नाइट्रोजन के साथ जो 3 अल्काइल ग्रुप है उनके बीच में रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो ये होता है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए बच्चों NR3 पॉजिटिव का ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। ध्यान से सुनना ये चीज। बट इसके केस में OR का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कोई रिपल्सन का सीन ही नहीं है, एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए नॉर्मल OR का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH। तो ध्यान रखना यहां पे भी रिपल्सन का थोड़ा बहुत सीन रहेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बल्कि होगा, दो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के साथ। रिपल्सन के वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं उनको ध्यान रखना। पॉजिटिव वाले स्पीसीज तो पहले आके, उसके बाद तुम लोग ध्यान देना NO2 और सियानाइड का। NO2 का ज्यादा है सियानाइड से, जो ग्रुप में यूज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नॉर्मल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रख सकते हो तुम लोग। ये हो गया बच्चों हमारे पास माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। एग्जैक्टली अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट के पास जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा। प्लस आई इफेक्ट में मैं क्या बोला तुम लोग को, प्लस आई इफेक्ट में मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ट्रेंड देखना है। एग्जैक्टली सेम टाइप में फिर से बोलूंगा, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका डोनेशन पावर मोर एज कंपेयर टू न्यूट्रल। इसीलिए देख सकते हो CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ये ऑर्डर सबसे ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहां पे सिंपल फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगेन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसका डोनेशन पावर कम एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू CH कार्बन। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डोनेशन पावर मोर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट भी याद रखना है तुम लोग। फिर कार्बोक्सिलेट आयन आता है, फिर कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जितने लगे होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर होगा, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राइटियम का ज्यादा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एज कंपेयर टू प्रोटियम। ये सिंपल सा फंडा है बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड, कार्बन ट्राइटियम का बॉन्ड देखोगे, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंस है। तो यहां पे हार्मोनिक वाइब्रेशन को स्टडी किया जाता है बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वाइब्रेशन, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड वाइब्रेशन, कार्बन ट्राइटियम का बॉन्ड वाइब्रेशन। उस बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया और ट्राइटियम का देखा गया है ज्यादा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एज कंपेयर टू प्रोटीन। ये हो गया कंप्लीट प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बच्चों। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर एप्लीकेशन पे मैं आऊंगा। पहले देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, फिर मूव करेंगे एप्लीकेशन के पास, फिर कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट को लेके। पहला की पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, जो पढ़े उसका समरी है बस। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है, पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, कॉजेस परमानेंट पोलराइजेशन, हेंस परमानेंट। अगर ऐसा ग्रुप है तो कुछ भी हो जाए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, ग्रुप के वजह से डेवलपमेंट होगा, इसलिए ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ये स्टेटमेंट से पहले भी बच्चों मेंस या एडवांस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देख सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम, ये ए एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जा रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखे यहां पे इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर फोर्थ बच्चों, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। जैसे कि मैं बोला, ग्रुप के पास जो कार्बन एटम होगा उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट के बारे में बताया गया, लेकिन ये डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यानी कि प्लस आई का ट्रेंड हो या माइनस आई का इफेक्ट हो, वो प्लस आई माइनस आई का इफेक्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली एक कार्बन से दूसरे कार्बन जाने पर डिक्रीज करता है। उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी लिखा गया है यहां पे, पावर इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। यहां पे जो एक्स है वो डिस्टेंस है और जो पी है वो पावर है। ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, यानी कि यहां पे एक और पॉइंट में लिखा हो, नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। जो मैं बताया, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। जितना पास ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा इफेक्ट। सबको क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ये पोलराइजेशन होता है और ये पोलराइजेशन की वजह से कभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को लीव नहीं करता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व है। सबको इतना क्लियर हो गया? सबको अगर क्लियर हो गया, पहले 2 मिनट अपने नोट्स को देख लो जो लिखे हो तुम लोग। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूं उसको पहले अपने से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है। अब बच्चों सबसे पहला सवाल, मैं यहां पे कुछ कंपाउंड्स लिखा हूं, 5 कंपाउंड लिखा हूं, मुझे बताना वो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, उस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देख के तुम लोग को यहां पे पता चलेगा कि ये कार्बन चेन है, ये फ्लोरीन लगा है, और हमें पता है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अकॉर्डिंग टू पाउली स्केल वो 4 होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.5। तो ये फ्लोरीन के पास ऐसा एक पावर होगा कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट किया यानी कि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स फ्लोरीन। अगर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये जो फ्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे ये -I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये जो कार्बन चेन है यहाँ पे +I ग्रुप की तरह यूज होगा। एग्जैक्टली सेम वे में बोल सकते हो कि सर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख गया, ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अगेन विड्रॉ करेगा। अगर नाइट्रोजन ग्रुप विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो ये नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे -I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा कार्बन चेन यहाँ पे +I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ पे देखो एक अल्काइन ग्रुप लगा है, एक अल्काइन ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे कार्बन जो है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और हमें पता है कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन sp2। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो -I ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे फिनाइल रिंग पूरा +I इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर सबको क्लियर हुआ, ये दोनों तुम लोग के लिए होमवर्क है, ये दोनों तुम लोग के लिए होमवर्क है। ट्राई करो, ये दोनों सवाल तुम लोग अपने से ट्राई करो। ये जो ग्रुप है यहाँ पे क्या इफेक्ट शो करेगा, ये जो ग्रुप है यहाँ पे क्या इफेक्ट शो करेगा, ये फिनाइल रिंग यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये फिनाइल रिंग यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा। फिर आता है एक और सवाल जो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बेस्ड है, देखना पूरा स्टेटमेंट बेस्ड और कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। The inductive effect implies the atoms and the ability to cause bond polarization। पहला पॉइंट, ability to cause bond polarization, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ध्यान से सुनेंगे। The inductive effect increases with increase of distance, क्या ये इंक्रीज करता है डिस्टेंस इंक्रीज होने पर? ये स्टेटमेंट देख के ही तुम लोग बोल दोगे कि सर ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है वो डिक्रीज करता जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है? इट इंप्लाइजेस द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा बताया था मैंने? नहीं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोल रहा है। क्या लोन पेयर वर्ड कभी भी मैं यूज किया? लोन पेयर का ट्रांसफर तो कभी होता ही नहीं है। implies the transfer of lone pair, यहां पे क्या दिया है? implies the transfer of lone pair of electrons from lesser electronegative atom to more lone pair का बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे कोई भी एटम के ऊपर लोन पेयर का ट्रांसफर थोड़ी हो रहा था, ट्रांसफर हो ही नहीं रहा था। ये तो पोलराइजेशन है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड है तो ये नाइट्रोजन अपनी तरफ ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था, ये लोन पेयर का कोई सीन ही नहीं था, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला जो पॉइंट है बच्चों, इट इंप्लाइज द एटम्स एंड द एबिलिटी टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट ही हमारे लिए सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों एप्लीकेशन पार्ट, इसी को यूज करके हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन बच्चों, ये एप्लीकेशन जो है मैं एक साथ करवाऊंगा, जो प्रॉपर इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तब इंटरमीडिएट का एप्लीकेशन करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुन लेना है मैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कार्बोकटायन आ गया, ये कार्बोकटायन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। बस चीजों को समझ जाना, खुद से कर सकते हो। ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ग्रुप वाला स्पीसीज क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कौन सा? ना +I इफेक्ट। तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का एक कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंप्लीटली कंपैरिजन करेंगे। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I इफेक्ट के साथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट के साथ।
जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के साथ। हर एक टर्म को मैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ एक अलग अलग वीडियो करके बनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आगे जाके हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आगे जाके देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल्स कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ये सारे के सारे एप्लीकेशन धीरे धीरे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब कवर करेंगे बच्चों। सबको अगर इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या तुम लोग ऐसे पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट, जरूर बताना बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़े हो। अगर ये सब चीजें क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करेंगे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के पास। बेसिकली फिर से बता दे रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को परमानेंट टेम्पररी में क्लासिफाई किए थे। परमानेंट इफेक्ट का पहला जो इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, उसको इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को सबको लाइक करना है, चैनल में जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।